नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज विलियम शेक्सपियर के प्लेस की सीरीज में एक और ग्रेट प्ले प्रस्तुत है आपके सामने। और दोस्तों, इस प्ले का नाम है रोमियो एंड जूलियट। बहुत ही पॉपुलर प्ले है, इस पर कई मूवीज़ भी बनाई गई हैं। दोस्तों, ये एक ट्रेजेडी है और इसकी सेटिंग जो है इटली में है। इटली के वरोना नामक शहर में इसकी सेटिंग है। दोस्तों, इसके मेन कैरेक्टर्स हैं रोमियो, जो इस प्ले के प्रोटागोनिस्ट हैं, यानी हीरो हैं। जूलियट, जो इस प्ले की हीरोइन है। काउंट पेरिस, मर्कुशियो, टाइबाल्ट, नर्स, रोसालिन, बेनवोलियो, फ्रायर लॉरेंस, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से, एक सोनेट से। और इस प्रोलॉग का पहला सेंटेंस है, टू हाउस होल्ड्स बोथ इन डिग्निटी। टू हाउस होल्ड्स यानी दो परिवार, बोथ इन डिग्निटी, और दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार हैं। प्ले की शुरुआत में एक स्ट्रीट ब्राल यानी कि एक गली में दंगा होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और ये झगड़ा होता है दो परिवार के नौकरों के बीच में। और वो दो परिवार जो डिग्निटी वाले हैं, एक परिवार है मोंटेग्यू का और एक परिवार है कैपुलेट का। तो दोस्तों, इन दो डिग्निफाइड फैमिलीज के बीच में दुश्मनी है और इनके जो सर्वेंट्स हैं वो आपस में झगड़ते हुए, लड़ते हुए गली में दिखाई पड़ते हैं। मोंटेग्यू और कैपुलेट, ये दोनों परिवार एक दूसरे के स्वार्म एनिमीज हैं, मतलब कट्टर दुश्मन हैं। यानी मोंटेग्यू का परिवार, कैपुलेट का परिवार आपस में कट्टर दुश्मन है। दोस्तों, इस प्ले की कहानी कुछ कुछ अपने हिंदी मूवीज की तरह है कि जैसे एक परिवार का हीरो होता है, एक परिवार की हीरोइन होती है और आपस में दुश्मनी होती है और कैसे प्यार होता है। तो कई मूवीज इस थीम पर बनी हुई हैं। दोस्तों, कहानी में आगे पता चलता है कि एस्कुलस वरोना के प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। वह इन दोनों परिवारों के झगड़े में मध्यस्थता करते हैं, इंटरवीन्स करते हैं और दोनों परिवार के लोगों को वार्न करते हैं कि अगर आप लोग शहर की शांति को भंग करेंगे तो आप सबको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि काउंट पेरिस होते हैं, जो प्रिंस एस्कुलस के एक किंसमैन है, मतलब रिश्तेदार हैं। वह कैपुलेट से बात करते हैं, कैपुलेट से मिलने आते हैं, क्योंकि काउंट पेरिस कैपुलेट की बेटी जूलियट से शादी करना चाहते हैं। यानी कि जूलियट जो हीरोइन है इस प्ले की, वो कैपुलेट की बेटी है और जो हीरो है रोमियो, वो मोंटेग्यू का बेटा है। कैपुलेट काउंट पेरिस से कहते हैं कि अभी हमारी बेटी थोड़ी छोटी है और आप 2 साल तक इंतजार करिए, क्योंकि अभी जूलियट की उम्र सिर्फ
13 ईयर ओल्ड है, 13 साल की है। कैपुलेट के यहाँ एक बार बाल होता है। बच्चों, बाल मीन्स होता है एक नृत्य होता है एक प्रकार का, खासतौर से रिच फैमिलीज में होता था। तो वह कैपुलेट जी काउंट पेरिस को इस बाल में आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, क्योंकि एक नृत्य का फंक्शन होता है। और लेडी कैपुलेट और नर्स जूलियट को मनाती हैं, तैयार करती हैं कैपुलेट से शादी करने के लिए। कहानी में आगे पता चलता है कि एक मर्क्यूशियो है, और मर्क्यूशियो जो है वो भी एस्कुलस यानी प्रिंस एस्कुलस का एक किंसमैन है, रिश्तेदार है, और वह रोमियो का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। और जैसा मैंने कहा था, रोमियो मॉन्टेग्यू का बेटा है। प्ले में आगे पता चलता है कि एक बेनवोलियो है, और बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कजिन है और मॉन्टेग्यू का भतीजा है। और दोस्तों, प्ले में जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक टाइबाल्ट है जो जूलियट का कजिन होता है और कैपुलेट का नेफ्यू होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, टाइबाल्ट जो हीरोइन जूलियट है उसका कजिन होता है, और बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कजिन होता है। इसमें एक और कैरेक्टर है रोसालिन, जो कैपुलेट की भतीजी होती है। दोस्तों, आगे प्ले में पता चलता है कि बेनवोलियो जो है, यानी जो रोमियो का कजिन है और उसका दोस्त है रोमियो का, वो रोमियो से पूछता है कि आप दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं, डिप्रेस क्यों हैं। और बेनवोलियो देखता है कि रोमियो इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि वह रोसालिन के प्रति उसके प्यार में अट्रैक्टेड है, आकर्षित है, उसके प्यार में पागल है। बेनवोलियो और मर्क्यूशियो, और आपको पता कि मर्क्यूशियो जो कि दोस्त है रोमियो का, एस्कुलस का रिश्तेदार है, ये दोनों दोस्त यानी कि रोमियो के दो दोस्त हैं, बेनवोलियो और मर्क्यूशियो। ये रोमियो से कहते हैं कि आप जो एक बाल पार्टी होने वाली है उसको अटेंड करो, क्योंकि हो सकता है उस बाल पार्टी में रोसालिन से उसकी मुलाकात हो जाए। जैसा कि भी आपसे मैंने कहा था कि कैपुलेट के यहाँ पर एक बाल पार्टी का आयोजन होता है, नृत्य पार्टी का। रोमियो उस बाल को अटेंड करता है, उस नृत्य पार्टी को अटेंड करता है, और जैसा कि दुश्मनी है तो वो डिस्गाइज यानी भेष बदल के जाता है, और वहाँ पर उसे आशा होती कि रोजालिन से मुलाकात होगी। लेकिन बाई चांस उसकी मुलाकात रोजालिन से न होकर के जूलियट हो जाती है, और जूलियट को देख करके उसे फर्स्ट साइट वाला प्यार हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। जूलियट का कजिन जो है टाइबाल्ट, वो रोमियो को पहचान लेता है और दूसरे लोगों को यानी कि मॉन्टेग्यू के अन्य लोगों को पहचान लेता है, और अतः रोमियो को वहाँ से भागकर जाना पड़ता है। इसके बाद कहानी में आगे पता चलता है कि एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी का दृश्य है। उस बालकनी के दृश्य में होता है कि रोमियो कैपुलेट के बगीचे में जाता है
जूलियट बालकनी में आती है, रोमियो जूलियट से बात करता है, जूलियट रोमियो के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती है और दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे से प्यार में आगे बढ़ते हैं और शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं। आगे रोमियो और जूलियट फ्रायर लॉरेंस की एक सेल में से एक एकांत कमरे में मुलाकात करते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस, जो फ्रायर मीन्स मॉन्क है, धार्मिक व्यक्ति है। लॉरेंस जो है वो आशा करते हैं कि इस प्यार संबंध से, रोमियो और जूलियट के प्यार से दो परिवारों के बीच में दोस्ती हो सकती है, समझौता हो सकता है, और अतः अगले दिन रोमियो और जूलियट चुपचाप शादी कर लेते हैं। प्ले में आगे पता चलता है कि टाइबाल्ट जो कि जूलियट का भतीजा होता है, वो रोमियो को एक ड्वेल के लिए, एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, लेकिन रोमियो इस द्वंद्व के लिए, इस लड़ाई के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब वो उसका एक किंसमैन है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो उससे ड्वेल नहीं करेगा। मर्कुशियो जो कि प्रिंस का किंसमैन है, रोमियो का दोस्त है, वो टाइबेल्ट के द्वारा रोमियो को जो एक द्वंद्व की चुनौती दी जाती है उसको बर्दाश्त नहीं करता है और वह रोमियो की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाता है द्वंद्व के लिए। मर्कुशियो इस द्वंद्व में घायल हो जाता है और दुर्भाग्यवश मारा जाता है टाइबाल्ट के द्वारा। अब रोमियो को जब ये पता चलता है तो बहुत नाराज होता है, वह टाइबाल्ट को खदेड़ता है गुस्से से और उसे मार देता है। और मॉन्टेग्यू परिवार के लोग रोमियो के इस घटना को, यानी कि रोमियो के द्वारा टाइबाल्ट की किलिंग को उचित ठहरा देते हैं, सही ठहरा देते हैं। दोस्तों आगे पता चलता है कि प्रिंस एस्कुलस जो है रोमियो की इस हत्या से नाराज होकर के रोमियो को वरोना नामक जो शहर है, वरोना सिटी है, वहाँ से बैनिश कर देते हैं, उनको वरोना छोड़ को जाने के आदेश देते हैं। और ये आदेश मिलता है रोमियो को कि अगर रोमियो वरोना शहर में वापस आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वरोना छोड़ने से पहले रोमियो चुपचाप जूलियट के कमरे में जाकर के अपने एक रात गुजारता है और उस रात जूलियट और रोमियो आपस में कॉन्समेट करते हैं, यानी कि अपने वैवाहिक संबंध को पूर्ण करते हैं और फिर वो जाकर के मंटुआ में शरण लेता है। आगे कैपुलेट जो जूलियट का पापा होता है, वो जूलियट की शादी काउंट पेरिस से करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि शादी उसकी सीक्रेट होती है। और कैपुलेट धमकाता है जूलियट को, अगर वह मना करेगी तो कैपुलेट जूलियट को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा अगर जूलियट पेरिस की दुल्हन बनने से मना करेगी। जब फ्रायर लॉरेंस को पता चलता है इस घटना को, तो जैसा कि फ्रायर लॉरेंस को पता होता है कि जूलियट और रोमियो की शादी हो चुकी होती है, तो इस शादी से बचाने के लिए फ्रायर लॉरेंस जूलियट को एक स्लीपिंग पोशन, उसमें दवा, एक दवा देते हैं, नींद वाली दवा देते हैं। और जो कहता है फ्रायर लॉरेंस कि अगर जूलियट इस दवा को खा लेगी, इस पोषण को खा लेगी, तो सभी उसको मरा हुआ समझेंगे, यानी कि वो ऐसे लगेगी कि मर गई हो, सभी को लगेगा वो मर गई है। और सच्चाई ये होती है कि वो मरेगी नहीं,
क्योंकि उस पोषण के अंदर ये पावर होती है कि उसको यूज करने से कोई भी व्यक्ति 42 आवर्स तक मृत अवस्था में दिखता है। फ्रायर कहता है कि वह रोमियो को इन्फॉर्म करेगा इस प्लान के बारे में, जिससे कि रोमियो आकर के जूलियट से मुलाकात कर सकेगा जब जूलियट जागेगी। ये प्लान आपस में होता है फ्रायर लॉरेंस और जूलियट के बीच में। जूलियट उस पोषण को खा लेती है, उस दवा को, उस शादी की रात को। तो उस दवा के असर से वो सबको मृत दिखती है और मृत अवस्था में होने के कारण उसे परिवार के क्रिप्ट, बच्चों एक क्रिप्ट परिवार होता है, क्रिप्ट एक जगह होती है जहाँ पर डेड लोगों को दफन किया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है। उस क्रिप्ट में उसको रखा जाता है, एक अंडरग्राउंड होता है। जो फ्रायर लॉरेंस का मैसेंजर होता है वो रोमियो तक समय पर पहुँचने में फेल हो जाता है। उससे पहले रोमियो का सर्वेंट पहुँच जाता है। रोमियो का सर्वेंट वाल्सर पहुँच जाता है और वह रोमियो को इन्फॉर्म करता है जूलियट की मृत्यु के बारे में कि जूलियट की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि सब में पता चलता है। रोमियो जब इस बात का पता चलता है कि जूलियट की मृत्यु हो गई है, वो बहुत दुखी होता है और वह एक एपोथेकेरी, बच्चों एपोथेकेरी वह इंसान होता है जो जहर बेचता है, उससे जहर खरीदता है और वह उस जहर को लेकर के कैपुलेट की क्रिप्ट में जाता है। वहां पर उसका सामना काउंट पेरिस से होता है, जो जूलियट की मृत्यु पर दुखी हो रहा होता है क्योंकि उसकी जूलियट से शादी होने वाली होती है। काउंट पेरिस रोमियो को जिम्मेदार समझता है इस जूलियट की मृत्यु के लिए और वह रोमियो से लड़ता है, लेकिन गुस्से में रोमियो काउंट पेरिस को मार देता है। रोमियो को लगता है कि जैसा कि उसे प्लान नहीं पता होता है, तो रोमियो को लगता है कि जूलियट मर चुकी है और वह गुस्से में आकर के, दुख अवस्था में आकर के, जो उसने जहर खरीदा होता है उस जहर को खा लेता है और मर जाता है। लेकिन जैसा कि 42 आवर्स के बाद उस पोषण का जो जूलियट ने खाया होता है उसका असर खत्म होता है, तो जाग जाती है। लेकिन जागने के बाद जब रोमियो को मृत पाती है, वो दुखी होती है और वह रोमियो का डैगर उठाती है और उस यानी कि खंजर उठाती है, चाकू उठाती है और वह खंजर अपने पेट में भोंक लेती है और आत्महत्या कर लेती है। बाद में फ्रायर, जो मॉन्क फ्रायर हैं, फ्रायर लॉरेंस हैं, वो वापस आते हैं। उनके साथ प्रिंस होता है, राजकुमार होते हैं, कैपुलेट के परिवार के लोग होते हैं और रोमियो के फादर होते हैं। लॉरेंस फ्रायर एक पूरी कहानी, रोमियो और जूलियट के प्यार की कहानी सबको बताते हैं। इस कहानी के बाद रोमियो और जूलियट के परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं और आपस में समझौता कर लेते हैं और एक हो जाते हैं और वो सहमत होते हैं कि वो अपनी दुश्मनी को ख़त्म करेंगे और अब कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। और अंत में प्रिंस जो है, इन दोनों प्रेमियों की वजह से, इन दोनों प्रेमियों के सम्मान में, उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड रोमियो। कहानी इस मतलब कोटेशन का मतलब है कि फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड रोमियो, यानी जूलियट और रोमियो की जो प्रेम कहानी है, इससे दुखद कहानी कभी भी विश्व में घटित नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी कहानी, ये थी पूरी समरी विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी रोमियो और जूलियट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।